बाबा अब विश्वास मेरे बाबा करो मोरी मैया हाई ते रोई थे लालू मिलवाई महाथारी मेरी तेरो यथे लालू मिल गई तेरे कपाल भैया कई दिन द्वारों में पांडे पुरवा क्या भन रुपया तुम्हारे हम दियो दिखलाई भैया कोई दिन द्वारे कदवी देखिए माउदर कह रहा है भगवान बाबा चले गए कैसे ढूंढूं मैं दिल में तसल्ली आ गया कि बेटा को मिलवा देंगे। अब चलती हूँ आंखें निकल इधर रानी मोत्री आज 8 दिन रह जाते हैं, 6 महीना गुजर जाते हैं। सेल लगाने में 8 दिन बकाया रह जाती है। रानी मोत्री अगर इधर सोचती अगर मेरे पति महाराज नहीं आए तो इधर राजा प्रथम के देश नरबर में सेल लगाने में मुझे अवश्य पड़ेगी। इधर रानी मोत्री अंटा पर से सोचती है भगवान मास्टर लई लई नाम पति बलमा को हवन न जाने मेरी जागती दत्ता करम लिखे हवन न जाने मेरी जागती हवन पति बलवा जो नहीं मेरे पिया बरता इज्जत बचैना परम धरती मैया मेरी तुम फट जाती तुम्हें बचाते मैया समिया तुम्हारे अलावा मेरा कोई नहीं मैया तुम्हारी मेवा मिश्री के खैबे वाली आज रानी मोती लौंग का जोड़ा भाई दुबक के खा पी के राती में पानी खाना पीना छोड़ देती है। लौंग को जोड़ा बागुट कई मोती दाना
पानी छोड़ नरवरमा दादा ढोलक वाला जो बराबर आगे और बराबर पीछे के बता देने वाला जग बोलो निरंजन। दोस्तों इधर आवाज सुनती है तो मेरे पति महाराज की आवाज लग रही है। रानी मोत्री अंटा पर से असरा देखती थी, आज उतर के देश दरबार में महलों में गेट पे आ जाती है। अगर सामने देखते तो बाबा सामने खड़े हुए। बाबा मैंने कहा जय सीताराम। सीताराम सीताराम। बाबा सती जी अब तुम कहते हो मैं 12 वर्ष की अगारे के बताने वाला बाबा हूँ और पीछे की बताने वाला बाबा हूँ। बाबा अगर मैं तुमसे एक बात कहूँ तो मुझे बता दोगे आप? तुम समझ रहे होगे मैं महल की रानी हूँ। बाबा बोलिए। महल की रानी नहीं, मैं भी एक विपद में फंसी हूँ। ऐसी कौन सी मुसीबत है? महल की रानी बाबा होती मई खुरा कलौते मेरे कोई नहीं दुनिया में। परी जो मुख को बिल्ला सहीरा तुमरो सबक मिलाएगा। अरे सगे ससुर के हाथ मई दिख गई नरबरमा मई बनी यही मेरी रानी मेरे पिता के हाथ में फंसी है। बाबा क्या मैं दालिमगढ़ से मेरे पति महाराज विदा करा के ले चल रहे थे। रात में मुझसे मेरे पति महाराज ने कहा मेरे नन्ना मम्मा है, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। तेरे कपाल भैया चैतन्य से ना पाड़े पुरवाले रुपया 20 लिखे नाई गई। मैंने कहा अपने नन्ना मम्मा से मिलना चाहते हो? कौन कौन के हैं? कहने लगे मेरे नन्ना मामा ये बढ़िया लोग हैं। लैला जाजुआई निराला मरबल माने आई नील समझी निछाई गई। मेरे पति महाराज जहाज में मुझे नींद क्षमा छा गई। मुझे रात में समुद्र में पता नहीं कहां छोड़ दिया। मेरे पति महाराज पता नहीं गायब हो गए। उन नन्ना बनिए लोगों ने मेरे साथ में छलकपट किया। हम ले आए नरमरमा जाऊ बेचदा मैं सगे ससुर के तमा हम बेच दे मारी तड़पाई। भैया सही दिन द्वारो
अपने ससुर से कहा कि 6 महीने का घर का तुम्हारा रिश्ता रहेगा, अगर 6 महीने के बाद में मेरे पति महाराज नहीं आएंगे तो मैंने कहा तुम्हारी सेल लगाने के लिए तैयार हूँ। हाँ वीरपाल, ये भैया श्रवण गणवासी 20,000 जो नहीं मेरे बलमू मेरी इज्जत नहीं बाबा बची नरमरमा, हमें ऐसी जतान बाबा तेऊ बताई। सुनो सती जी, कहिए बाबा। तेरे कहने का मतलब तेरे सगे ससुर तुझसे सेज मांग रहे हैं? सेज मांग रहे, मैंने 6 महीने का वादा किया था, 6 महीना गुजर गए, सेल लगाने में 8 दिन बकाया, अगर मेरे पति महाराज नहीं आए बाबा तो मेरी इज्जत नहीं बचेगी, ऐसे मुझे जतन बता दीजिए मेरी इज्जत बच जाए बाबा। आए को जतन हम तुम्हें बताई सती जी मेरी, अपने बबुला से कहियऊ जंगल का भिजियऊ ये कुल निगड़ा नहर उमर भैया। अपने पिता से जब सेज मांगने आए तो अपने पिता से कहना ना जाओ पिताश्री तुम्हारी मैं सेज लगाने को तैयार हूँ, लेकिन पहले जाओ जंगल को लिंगड़ा नार मार के लाओ और उसकी शिकार बनाओ, तुम खाओ हम खाओ जी की बाद में सेज लगाएं। और लेकिन उसमें शर्त क्या होगी? कौन सी शर्त? उसमें कान पूंछ नहीं होंगे। अच्छा, तो वो शिकार तुम मने कर देना कि मैं शिकार नहीं बनाऊंगा। अच्छा, इसमें कान पूंछ नहीं है, ये तुम्हारे हाथ की मारी नहीं हुई, कोई दूसरे हाथ की मारी, इसीलिए मैं नहीं बनाऊंगा। तो बाबा हाँ। अगर कहीं कान पूछ हुई तब कान पूछ लेके आएंगे तो मैं क्या कर सकती हूँ? इज्जत बचाई सती जी, नर प्राण कथा मेरी सुनिया अपने बंगला मां। जब नर पुराण कथा सुनोगे तो पिता से कह देना मुझे नर पुराण की कथा 2 बोल सुनवा दीजिए, तुम्हारी सेज को लगा दूंगा। अच्छा जो जो कहियो भाई सो सो बाबा मनी नरवरमा, आई कहो तुम्हारा नहीं डरा। लेकिन उसमें क्या है? क्या होगा? कैसे इज्जत तुम्हारी बचेगी? कैसे बचेगी बाबा? तेरे पति के अलावा नर प्राण कथा मेरी गुड़िया कोई नहीं सुनाई पाई। जैन कथा नर प्राण सुनिया उमरी सती जी, तेरे आई बलम मिली जाइया, तेरी इज्जत आई बचई घैया बबुला सैया। भैया आई मेरे पछेला दुखिया नहीं, मेरे पछेला दुखिया ने बप्पा डारो मराई मई के को नाजू करवाई दो। भैया पिता के हाथ मई भैया मेरी फंसी है। हेलो देखिए उधर कहाँ आ रहा है? कहाँ बाबा? दोस्तों इधर रानी मोत्री सोती बाबा तो गायब हो गए हैं। इधर रानी मोत्री मन में सोचती है कि मेरे पति महाराज आएंगे 8 लगान बाबा की, बाबा अंतर्ध्यान हो जाते तो रानी मोत्री समझ जाती बाबा कोई जादूगर है, कोई बात अच्छी बता गए हैं। तो रानी मोती बात सुन के महलों में बैठ जाती है। तो अगर एक क्या काम होता है मास्टर? रानी साहब फाटक को खोल दो, नहीं तो फाटक तोड़ दूंगा। अरे चाचा जी अभी तो सेल लगाने में 8 दिन बकाया है। क्या? अभी सेज लगाने में 8 दिन बकाया, काहे गेट मत तोड़े डांती? अरे 2-4 दिन में क्या हो जाता है,
दो दिन 4 दिन ये भी बाकी रह गए हैं, इन्हें भूल जाओ। अच्छा, अरे चाचा जी, हाँ गेटन तुरे हम आ रही, आ रही हो प्यारी। कि हे राजन, मैं तुम्हारी सेल लगाने के तैयार हूँ, मगर मेरी एक शर्त है। क्या? आप तुम जंगल के लिए चले जाइए, लेंगड़ा नहर मार के उसकी खाली कान पूछे हुए चाहिए और माँ सुनाए हुए हमें चाहिए। उसकी कान पूछ तुम लेके आओ महलों में, उसकी मैं तरकारी बनाऊंगी, मैं भी खाऊंगी, तुम भी खाओगे, तभी सेल लगाने में आनंद आएगा। अरे रानी साहब, कोई भी इंसान अपनी औरत को घर में लाता है, अच्छी अच्छी मिठाइयाँ मंगवाते हैं, चाहे लौच खाओ चाहे बर्फी खाओ कटी भई। अच्छा, ये मांस मंदिरा नहीं खाया जाता है। अरे चाचा जी, हाँ यह हुआ तुम्हारी सही, भैया ब्याह करके ले आओ आदमी, तब मीठ लेके जाती कहती भैया 5 किलो बर्फी ले चलो पहले इधर है। और मगर ना धरवनो करके आदमी मिले तो पहले घर हुआ मांगत बोकरा, कहती बोकरा खाइबे मिले तब है पाक कोई ना, इतना पाक ना। अरे तो तुम धरवने, तुम हमता जान ले, तुमने खरीद लिया, मैं तो हमें तुमने खरीद लियो, तुम पर जान ले मीठ मजरा पर ये जी। इसलिए मैं तुमसे राजन कहती हूँ, जब ये पाक हुई तब लेंगड़ा नहर मार के लाइयो, कान पूछो की वो चाहिए और मदर अनाय चाहिए, वो एक तरकारी मैं भी बनाऊंगी, तुम भी खाओगे, मैं भी खाऊंगी, तभी सेल लगाने में आनंद आएगी। बहुत चंचल औरत है, बहुत समय हो गया, जो भी पैसा मैंने बनियों को दिया है, मुझे ऐसा मालूम होता है कि ये सब पानी में ही चला जाएगा। रानी साहब, कही राजन, तुम्हारी बात को मैं स्वीकार करूंगा, तुम्हारे कहने से मैं जाता हूँ। तो अच्छी बात है, तुम लेंगड़ा नहर मार के ले आओ, तब तक तुम्हारे लिए पलंग बिछाई रहे थे। चलो अंदर चलो, माँ सुमंदरा बने घर के आ रहा हूँ, तुम्हारी सेल लगी हम जानते हैं तुम दंगला पल्लो दौड़ई हो, नहीं छे नहीं हम भी हो। माया मरे न मन मरे, मरी मरी जात शरीर, आशा तृष्णा ना मरे, भाई मेरे कह गए दास कबीर। इस अर्धांगिनी के कहने से मुझे आज दवाई जंगल जाना पड़ेगा, अगर नहीं जाता हूं तो बाकी बाई सेज नहीं लगाएगी। अबे सिपाहियों, मैं सिपाही भी साथ में लेके जाऊंगा, क्योंकि बड़ा जंगल है, अगर चारों तरफ से घेरा नहीं डालेंगे तो नहर मिल भी नहीं पाएगा। अबे सिपाही, और सिपाही सूरमा सारे, सिपाही और सिपाही सूरमा सारे, और सभी तैयार हो जाओ। सभी तैयार हो से जो नाहर समूह से उसे फिर मारे कर लाओ। सिपाहियों, हाँ हाँ राज साहब, देखो
जंगल में चारों तरफ से घेरा डालना है। हाँ नाहर जिसको भी मिल गया, जिसके पास से निकल गया, उसे मैं मौत की सजा दूंगा। राज साहब, हाँ, और जब आपके आगे निकल जाएगा तो क्या होगा? हमारे सामने से जो नहर निकल गया, हाँ मैं निर्भर धाम को त्याग कर दूसरे धाम को चला जाऊंगा। अपनी सूरत अपनी इस प्रजा को नहीं दिखाऊंगा। यही ये सिपाही के बच्चे की आदत है कि बात की बात और जवाब की जवाब। पई राजा प्रथम जी भैया जई बैठ गए। अरे सिपाही चल भई अपने नहीं के प्रथम रहेगा। प्रथम ने सीधी लगाई, चार सिपाही अपने संगमा लैले भैया जंगल पहुंचे जाई। घेरा कार डर दो भैया बेआबान जंगल। अरे प्रथम ने रात्रि भैया दोनिहाई हुक्म लगा। देखिए चारों तरफ से घेरा डाल दो, किसी के पास से नहर निकलने न पाए। अगर निकल गया तो समझ लेना मैंने जो जुबान से कहा है वही सजा मिलेगी। चारों तरफ से जाओ, हड़काओ और भगाओ उसे। अगर नहर मिले उसे मार कर लाओ। देखिए भैया राजा नल आज कमल का फूल सूंघ लेते हैं, 12 वर्ष के बेटा बन जाते हैं। कहाँ जाते हैं? जहाँ हमारे पिता श्री शिकार खेलने जाते हुए जंगल को राजा नल जाते हैं। देखिए राजा नल और बाप पुत्र का झगड़ा कैसा होता है। काट लेते हैं राजा नल और अपने जेब में रख लेते। देखिए इधर क्या काम होता है। साले किधर को बंदूक किए? हमारे तरफ। ये फैर तुमने किया? राज साहब, हाँ। हम बहुत दौड़ के भगाया आइडिया है। तब तक फैर लगाया तुमने, क्या मारते कर दिया? और फैर हुआ किसने किया? हमने तो नहीं किया। तुमने नहीं किया? नहीं किया। खैर मैंने भी नहीं किया। खैर किसने किया है? अब यही पता नहीं कौन का। प्रेमी प्रथम मुड़ करके देखते हैं, इधर शिकार भी मरा पड़ा है, लेकिन इसके कान पूंछ नहीं है। इस शिकार को जरा उधर हटाओ।
सिपाहियों जरा घूम कर आओ जंगल में, देखिए अभी कौन है, किसने फैर किया है, उसको पकड़ कर मेरे सामने लाओ। अभी मैं राय में तू मैं कहता हूँ पुलिस का बच्चा नहीं आवा, नौकर ने बहुत पकड़े कब से हूँ, एकदम मारूंगा गोली फटी हो जाएगा। हाथ सारे पकड़े। सरकारी आदमी हो तो पेट फाड़ देते हो, मार डालते हो। सरकारी आदमी किसके सर? ये बताइए, हाँ, ईद बाग में जंगल में क्यों आपने शिकार खेला है? शिकार के हुक्म में, किसके? राजा के हुक्म में। यहाँ ना हुक्म किसका लेता हूँ और ना अपना हुक्म किसको देता हूँ, अपनी मर्जी से काम करता हूँ। मैं वो पुलिस का बच्चा हूँ, चाहूँ तो गोली से लगा के उड़ा दूँ, मगर तुम पुलिस के, तुम्हारा नाम क्या है? हमारा नाम, हाँ, नाम सुन लोगे पता? पता मेरा नाम है होली। आपका नाम होरी? हाँ, और मेरा नाम होली और लैजम काकोरी। हाँ हाँ, ऐसे क्या गया? अब आपका ढोरी हम ढूंढने लगते थे। सुनो, हाँ हाँ, दो पैसे का साले मुझे धमकी दे रहा है, इतना मारूंगा पुलिस के बच्चे। ये हमारी रोजी है, रोजी हमारी है। ये टोपी सरकार की टोपी अभी तक निकालूंगा। तुम्हारी मारी दे सारे तकथा, तुमने भैया जहो नहीं पैसा की। अबे अबे साला किससे झगड़ा कर रहा है? जरा सा लड़का बहुत आए थे, हमने राज साहब के नौकर भी हूँ, पुलिस वाला हूँ। हाँ। और हमें बिन पर हमने उठाया, मुझे ऊपर डाला, अपने ऊपर? और हमने पड़ के मैंने डाल दिया। तुम साले नीचे पड़े रहे? राज साहब नहीं मालूम, हम नीचे पैर है, नीचे मजा लेते रहे। चल मैं तुम्हारे साथ में चलता हूँ। कहाँ वो लड़का है, उसे मैं देखेंगे बस। क्या आपने राज साहब को बुला के लाओ, आओ मेरे साथ में। चलो। हम रहेंगे दूर। अरे तुम घबराते क्यों हो? हम घबरा नहीं रहे, हम कच्चे हिम्मत के डाकू। हिम्मत के कच्चे हो तुम, चिंता मत करो। तुम चलो, मुझे बताओ पहले। चिंता के बाहर हूँ, चिंता के बाहर हूँ। अबे कहाँ जा रहे हो? ये लड़के इधर आओ। हाँ, तुम इस जंगल में कैसे घूम रहे हो? जंगल में? हाँ। अरे तुम्हें जंगल हमारा में खौफ नहीं आया? किसकी खौफ? ये मेरा जंगल है, हमारे जंगल में तुम्हें हमारे नाम का खौफ नहीं आया है? तुम्हारा घूमना व्यर्थ है। मालूम होना चाहिए ये जंगल मेरा है, मेरे बाप का है।
छोटा मुंह और बड़ी बात। चलो अंदर आओ। छोटा मुंह और बड़ी बात, इतना बोलना नहीं चाहिए। तुम्हें मेरा मालूम नहीं है मैं कौन हूँ? आप और कौन ये हो? जंगल किसका है? जंगल किसका है? हमारा है। हमारे सिख में दूसरे की हिम्मत नहीं जो इस जंगल में टहल सके। शेर अगर तू जाए तो आंखें निकाल लूं, जी मेरा चाहे तो जमीन तोड़ के पानी निकाल। मैं इसीलिए तुम्हें समझा रहा हूं, सुनो मेरी बात। अरे बारी उमरिया के लल्ला तुम सही जा देख लौना तेरे उठन मई दूध या भाई। अब भाई भाग जाओ जंगल से तुम्हें रहे समझाई नहीं। रोई रोई मैया मर गई। याद बुढ़ापे की हमैया गई तो तरसनी थे नाई आई सो पटकिरी तुम सर बड़ो जान के तुम पई अमई दया बई लल्ला तब है मैं रहे समझाई। दही के धोके चूनन खई तो कर सुनी ले आर्टिकल फरे दैया। बुढ़वा जानी हम तुम्हें छोड़ता कैसे मानाऊ बात, तुम भाग जाऊ हे जंगल सा नाई काहे हाथ भैया करी है दिखाई दे। प्रेमियों, राजा प्रथम भी सोच रहा कि मेरी 80 साल की उम्र है, ये भरी जवानी में लड़का है, इसके साथ में अगर मैं कोई भी संग्राम करता हूं पार नहीं पाऊंगा, इसलिए इसके साथ में मुझे कुछ छलबल करना चाहिए। एक बात मैं तुमसे पूछता हूं। बोलिए। कौन देश कहाँ धाम तुम्हारो कौनो बबुला है, कहाँ मैया तुम्हारी राजा। देश हमारा, माँ पिता का नाम पूछते हो? मैं अपने पिता का नाम बताए? अब बस ये तुम्हें तुम्हारे मैं टूटा पड़ेगा मैया बबुला नाई, मैं जंगल में फिकवाई दो। हाँ प्रेमियों, इस संसार में बहुत सी ऐसी स्त्रियां हैं, नादानी में अगर उनके कोई भी संतान आ गई, समझ लिया कि मेरी बदनामी होगी। कहीं झाड़ी में उन्होंने जाकर के उस संतान को छोड़ दिया, अपने महल चली गई। का उन्हें के जो बतुआ हो का अरे दे तुम्हारे मैं टूटा परियो मैया बबुला नाई, मेरो नाई कोई दुनिया वाला। प्रथम भी देख रहे हैं, वाकई बहुत सुंदर लड़का है, इसका रूप ये भी सुंदर है। नहीं कोई बबुला हाय तुम्हारे मेरे लड़का नहीं, कैसी राम मिलाई गई जोड़ी। अब लल्ला मेरी गोदी में बैठो नरबर का लई चली, तुम्हें सौंपई गद्दी नरबर की। ऐसो करिया बबुला तुम्हारे लल्ला नाई कोई नहीं बबुला वालो।
बबुला मैं लल्लई करके बूढ़ा पे बैठवा करी मेरे कोई नहीं मारे मारे गुल्लई सौरनिया मेरी महिला बैठी एक लड़ाई थी उनके गोदी न खेला पैदा मौसी मेरी बबुला मनुमान दिनाई हम खेलाई मौसी गोदवा हमारी गोदी मई बबुला आई अपने तुम लई दो प्रथम लड़का जानई नाई आज के दिन पैनंगलवा अन जाने की जहाँ बात सुनाई उतई पितई पुत्र के झगड़ा हो जंगलवा पिसके भूले भाई एक बात मेरे बबुला बता माई लल्ला गोदी में बैठा ऐसो करिया मेरे बबुला लल्लई करके मनिया रे ऐसो खिलौना जय भैया आज का बबुला जही दिन जन्म भाई हो लड़का को कहूँ बबुला की गोद आई कौल करी थी भैया भाई लड़का ने अपने बबुला के गोदी हाँ बात खेलाई थी कौन पिता? अरे पिताश्री आपने तो मेरी डंड बांध ली। जन्म के मेरे पैरी दुश्मन जंगल आई पहुंच गया अरे पहले पैरी मैं करूं फिर बउआ खरीदी अब लड़ी कऊ पई जुर्मू डारे रीता लगो आई बबुला को नाई ऐसो पटकते आई ढूंढे खोज नहीं पहुंचे ऐसो बबुला आई अलवेली तिरिया सुनती ऐसो कोई आई आई जगतिवा हम कहिया के बदला बनई मैं बनोई करके आई बबुला छोड़ दे दुनिया में कोई का बबला तुम ता बने हम बन गए कसाई तुम्हें जिंदा न छोड़ी ही जंगल में
कटी हुई। चाचा जी, हाँ पिताश्री, हमें मार के तुम ऐसे पछताओगे जैसे बंजारा कुत्ता मार के। कैसे? देखिए मुझे कैसा चकमा दे रहा है, कैसे समझाओ, कैसे पछताया? कैसे पछता उसको बताऊंगा। हाँ एक बंजारा था, बेचारा रोजगार में निकल गया और बंजारा व्यापार में गया, उसके पास पैसा चुक गया। हाँ। उसने जानी मेरे पास कुछ नहीं, मेरे पास कुत्ता है, उसको गिरफ्त रख दिया सेठ के पास। हाँ बंजारा घर को चला आया, पैसा लिया, उधर सेठ की चोरी हो गई और चोरों ने कर ली है वो ताल। एक पड़ोस में था, उसने माल डाल दिया। उस कुत्ते ने जाके उसके उस माल को बरामद किया। सेठ ने पट्टा में घींच में बांध के लिख दिया, जाओ बेटा कुत्ता, हमारा पैसा तुमसे भर गया। पट्टे में लिख दिया। इधर से कुत्ता जा रहा था, उधर से बंजारा दुनाली बंदूक लेके अपने कुत्ते को छुटाने आ रहा था। कुत्ते को छुटाने आ रहा था, बंजारे ने देखा कुत्ता आ रहा है, इन सारे ने मेरी बात खराब कर दी। उसने लगाया काटूस, कुत्ते को मार डाला। जब हाँ। कुत्ते को मार डाला, पट्टा में लिखा, बंजारे ने पढ़ा कि ये जाओ कुत्ते, हमारा पैसा भर गया, अपने घर जाओ। जब देखा कुत्ते की दशा, तब गोद में बंजारे ने उस कुत्ते को ले लिया। फिर कैसे रोया, कैसे रोया? अरे आई मेरी कुत्ता, आई मेरे कुत्ता, मक्का कर जा रही, आई करम लिखेगी रतिया। लई रही ना भाई, कुत्ता को बंजारो रो भाई, और बड़े बड़े यशवन राजन तैसे बबुला हम ऐसे मारी पछताई। इस साले की वजह से मुझे यहाँ बहुत सा समय लग गया। अब मैं नाहर के शिकार लेकर जाऊंगा, राज रानी से इसी वक्त शिकार बनवाऊंगा। शौक से मेरी सेज लगाएगी, मैं प्रेम से आज की रात में सोऊंगा। इधर प्रेमियों, इस लड़के को अंधुआ कुआं में डुबो दिया। सियानगर के मैना मनसुख वो आ रहे हैं, अंधुआ कुआं पे उनकी मुलाकात होगी। ले चलो हमारे पास। हाँ ले चलो। अरे किन कर्म टांगे के रखो, जेल करें है। अरे सुनो, जो भी है इसको शिकार को लेकर के चलो। अरे ला दो जल्दी से, चलो। हाँ लाद लो, चलो जल्दी से। चला नहीं जा रही है। शिकार भैया पे आवान से आज राजा प्रथम जी, जय शहर नरवर का जाए। भाई पटरानी कचिया महल माँ बैठी ठकुराई, रास्ता देखती अब भाई राजा साहब लैके शिकार नहीं आए। भैया प्रथम ने देखा आज जा कचिया महल की, आई कुंडी दई खटकाई, रनिया उठ के आई गई देख जा गेट पर। रानी साहब, अरे शिकार उतारो, अरे नीचे रखो। लो ये शिकार तेरे ही कातिल, मुझे शिकार करनी पड़ी। अगर इस शिकार को करने के लिए नहीं भेजती, एक जान के
साथ साथ मुझे 2 जानों की हत्या करने पड़ी। अरे राजन, हाँ, मैंने तुमसे कहा था अब तुम कान पूछ लाने, इसके कान पूछ तो कहाँ है? कान पूछ है ही नहीं। अरे ऐसा फैर किया सिपाही ने, इसके कान उड़ गए, एक ही फैर में इसके पूंछ उड़ गई। तुम्हें कान पूंछ से क्या मतलब? अच्छो माल देखो तहाँ पर को काटो। नहीं राजन, मैंने तुमसे कान पूछ मंगाए थे, हमें मंदरा के नहीं चाहिए। हमने तुम पर कहीं नहीं मंदरा ले आओ, हमने तुम पर पहले कहे हमें कान पूछ चाहिए, तो कान पूछ तुम लेके आना, तुम्हें आना था। अगर तुम कान पूछ ले आओ तुम्हारे सेल लगाने के लिए जैसे तुम छुअन नहीं दी हो दे। नहीं। बात सुनो ठकुराइन, हाँ, आहे माथ को नोचो अरे खाओ। हम सेज लगाने के लिए तैयार, हम इनकार नहीं कर रहे हैं। अगर जब तुम पर काम ना आए वो, हाँ, जब तुम पर काम ना आए वो, तो अब तुम 2 बोल नल कथा मुझे सुनवा दीजिए, मैं तुम्हारी सेल लगाने के लिए तैयार हूँ। जाओ बात। हाँ प्रेमियों, राजा प्रथम सोच रहे हैं, भूल बुलाएगा कौन जंगल में देखिए वो जाए, काना पहुंच परे पर आए हो। राजा प्रथम जाते हैं उसी कुआं तक। अवश्य जाएंगे, इस रानी के कारण हो सकता है अगर वो लड़का मिल गया तो उसके पास ही कान पूछ होंगे। कान पूछ न मिले तो नल कथा में बस सुनवाई हो। सेल लगा लो तैयार, सेल लगाई में कितनी देर लगी। मन मतंग मानत नहीं जब लखता न खाए, जैसे विधवा स्त्री प्रेमियों गर्भ रहे पछताए। आज प्रथम भी सोच रहे हैं मैंने क्या किया। अगर ऐसा जानता तो उस लड़के के पास कान पूछे तो उसकी झोली को मैं छीन लेता। झोली तो वाकई बा उसी के पास थी। प्रथम सोच रहे हैं इसके कान पूछ मुझे नहीं मिल पाएंगे, मुझे रानी के पास फिर जाना पड़ेगा, रानी को समझाना पड़ेगा। अगर उसके समझ में आ गया तो हो सकता सेज लगा दे, नहीं तो फिर हमारे चारों तरफ से संत महात्माओं और ब्राह्मणों को बुलाऊंगा, उसे नल पुराण की कथा सुनवाऊंगा। भैया मैंने मंटू मगर गोली चला हमें लगी बहुत देर प्यास, कहीं पानी नहीं मिला पीने, अब जाके डोल ले जाए के भाई कुआं दिखाओ हमें देबो हम देबो पानी पी लो रुक ले आओ। भूत है परी थे कौन है? अच्छा तुम मजबूत, हम खींच रहे और आराम से आ जाइए मार के। ये डंडे किन्ने बांध तुम्हारी? साले डंड वाली। अरे हाँ डंडे किन्ने बांध तुम्हारी? अरे किसी ने नहीं है। की माँ की छूट अरे गाली मत देना। अरे अरे मेरे पिताश्री थे, मेरे पिताश्री ने मुझे दंड मार के कुआं में डाल दिया।
ऊपर पान अबे गाली मत देखो मेरे, आखिर मेरे पिता है, कोई बात नहीं, सुनो मेरी बात। जो भैया पिता है मेरे, गाली मत दे, सुनो मेरी बात। बन जाते हैं रिश्तेदार जब जड़ पास होती है, टूट जाता है रिश्ता जो गरीबी में खास होता है। तुम है भैया मेरे, तुम है घर, तुम है मेरे कुटुंब परिवार, आज से छोटे भैया लगाऊ हमारे। भैया हमारे वीर सहजिया हुआ की खोला, ढोल भाई हो। हाँ और देखो हाँ जब कोई बात पड़ जाए हमको लीजिए। हम राजा। हाँ आज तुम भी राजा हो। भाई भाई एक ही भाई। हाँ भाई भाई है। तुम जयमाला पहनिए और उससे तुम, लेकिन मेरी बात सुनो। हाँ बोलो। अब बताई इज्जती तेरी भाभी मोतनी की, मेरे छोटे भैया मेरी फती पिता के हाथ में। रनिया के अपने कारण मातन भैया उबरनाऊ, हम करही नौकरी सिलवतन की, हो गई जाई भारू बुद्धि को जोगी हुई जाए, अपनी रनिया की इज्जत बचाई। मेरी लंगी बिचारी आई दुखिया परी महरनवा। कुसमहु भैया आई तो आई विदा कराई मैंने दानी मगरतई भैया। आजू बंद मोतनी मैलन महाबा बिचारी दुखिया, मेरी अहुना परी मैलवा। आई कई दिन की मेरी भूख प्यासी परी। तुम्हारी भैया गोबर नगर के 10,000 देते हैं।
अपनी रनिया की इज्जत थी अपने पिता के हाथ बची। पिता के हाथ में रनिया फसी आई रोबई नाम बाल लई नाम कोठिया। ऐसी रनिया मेरी ऐसी कोई की नहीं दुखिया ने पप्पा डारो मरवाई। सामलाल भैया तुम्हें नहीं भूल जगत से नाजी के 50 रुपया नौकेवा कसबा भैया उसे उन्हामी कमजोरी नहीं दद्दा चबलई थी दुनिया जब कसबा सी रोमन नगर उसे उजिला मैया। बहुतों के बाद मैया पर सब को देगा किनार धोई जब बजी भैया जब खुद ही राम बाबू को भैया बाजा वाले आई तुम्हारी न भैया पै के। आई गए और रुपया भी संदेवा 10 रुपया नीचे न लागे बताई गई भैया 20 रुपया नौदेवा कमजोरी नहीं ऐसो पांडे डारा सरिया। प्रेमियों खरीदी हुई रानी ने हुक्म दे दिया इस नाहर की शिकार को स्वीकार नहीं है। अगर सेज सोना चाहते हो तो नल पुराण की कथा 2 बातें सुनवा दीजिए। अभी बिस्तर तैयार। हाँ राजन, अब तुम शिकार लेके नहीं जा पाए हो तो आप तुम पंडित को बुलवा लीजिए, नल कथा तुझे मुझे 2 बोल सुना दीजिए, मैं तुम्हारी सेल लगाने की तैयार हूं। अबे आफिनपुर के पंडित इधर आ। महाराज क्या बात? मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है, नल पुराण की अगर कथा जानते हो सुना दीजिए, आधा राजपाट तुम्हें इनाम में दे दूंगा। नल पुराण कथा? हाँ नल पुराण कथा हमें तो मालूम नहीं।